लिट्टी खाई है, लिट्टी खाई है। कन्हैया ने माता जी को इसी बीच में विराट स्वरूप का दर्शन भी कराए हैं। और एक समय आया कि एक दिन मैया दूध पिला रही थी कन्हैया जी को, मैया मक्खन बत रही थी। उसी बीच में कन्हैया मक्खन खाने की जिद कर दी। दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते हुआ क्या कि एक दूध को उबालने के लिए चढ़ाई हुई थी, और वो दूध है कन्हैया को अपनी माँ का दूध पीते हुए देख करके उनको इतना गुस्सा आया, कहने लगे कि तू तो अपनी माँ का ही दूध पी रहा है तो मुझे कब पिएगा? जब तू तेरा पेट ही भर जाएगा तो मेरा तो होना व्यर्थ है, इसलिए ऐसे दूध का होना व्यर्थ है करके मैं तो आग में कूद के डूब के मर जाऊंगी करके वह दूध है उछल करके आग में गिर। देखिए कितना चैतन्यता है ब्रज में, कितनी चैतन्यता है, इस बात को आप लोग समझो। वो दूध भी कह रहे हैं कि परमात्मा मुझे पान करे। और जब यशोदा जी का के दूध का पान कर रहे थे भगवान कन्हैया, तो वो गाय की दूध मेरा जीवन व्यर्थ हो गया करके वह आग में उछल गई। उस दूध को बचाने के लिए यशोदा मैया धरती पर अपने कन्हैया को रख दिए। कन्हैया गुस्सा हो गया कि मैया इतनी तपस्या के बाद आज मैं तुम्हारे स्तन से जब दूध पी रहा था तो तूने मुझे छोड़ करके उस दूध की चिंता कर रही हो। अरे भक्ति का आश्रय तो तब तक लिया जाता है जब तक परमात्मा नहीं आए। भजन का आश्रय योगी लोग तब तक लेते हैं जब तक भगवान न मिल जाए। जब भगवान मिल गया तो काहे का भजन, नहीं मिला है तो भजन का काम है, और भगवान मिल गया तो भजन जाए। अरे हमारे तो कन्हैया है, काहे का भजन। तो मैया जब मैं मिल गया और तू दूध को बचा रही है, दूध यानी भक्ति का रस, भक्ति रस बचा रही है तू। कन्हैया नाराज, कन्हैया नाराज होकर के क्या किया, उन्होंने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया कि मटके पर लात मारी। और मटके पर लात मारी तो क्या है, दूध दही महिषा मक्खन पूरे चारों तरफ फैल गए। मैया जब उधर लौट करके आई तो देखे कन्हैया, वारे तू तो घर का सत्यानाश ही कर रहा है, अब तो तुझे दंड देना ही चाहिए, क्योंकि बचपना में अगर बच्चों को दंड ना दी गई, माताएं ध्यान रखें, चाणक्य नीति ये कहती है, चाणक्य नीति हमें 5 साल से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ताड़ना देकर के रखना चाहिए। इस उम्र में जो बच्चों पर ढीला बरत देती है वो बच्चे कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। कितने वर्ष में आपको सिखानी है, जो भी बातें सिखानी है 11 साल की आयु तक, केवल वो बच्चे आपको 11 साल तक ही सीखेंगे आपसे जो कुछ भी सीखना हो। ये 11 वर्ष की आयु जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है। 11 वर्ष की आयु तक व्यक्ति के ब्रेन का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। 11 वर्ष के बाद में मस्तिष्क का विकास नहीं होता, मस्तिष्क का विकास थम जाता है। जितने भी जो चीजें हैं वो केवल पुष्ट होती है, और 11 वर्ष की आयु में सीखी हुई संस्कार ही पूरे जीवन पर्यंत काम आने वाली है। इसलिए महत्वपूर्ण है इन 11 वर्षों तक। मां ने ताड़ना दी, ताड़ना के लिए उसे बंधन में बांधना चाहा, परंतु भगवान है कि बंधते नहीं, बंधे नहीं, बांधने का प्रयास किया, पकड़े तो पकड़ाए नहीं, परंतु मां कन्हैया ने जब देखा कि मां किसी भी प्रकार से पकड़ नहीं पा रही तो भगवान पकड़ में आ गए। सारद शेष महेश दिनेश नित ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही यही रे किछोवरियां छचिया भरी छाछ पे नाच। कोशिश करी, परंतु मां को जब थकान हो गई तो उन्होंने स्वयं जाकर के पकड़ में भी आ गए, बंधन में बांधने का प्रयास किया। आप सभी लोगों को पता है
कि 2 उंगल बच रहा था। महात्माओं ने ध्यान लगा करके देखा क्या है, 2 उंगल वही है व्यक्ति का प्रेम। प्रेम में पवित्रता की आवश्यकता है। जहां मन में निर्मलता आई वही प्रेम पास में परमात्मा बन गए। जो आदि है, जो अनंत है, जो स्वयं विभु भगवंत है, जो सब गुणों से स्वतंत्र है, पर भक्ति से परतंत्र है। भक्ति के कारण भगवान बंधन में आ गए, बंध गए। परंतु भगवान माता जी ने बांधी तो कहां बांधी? उखल में बांधी। उखल माँ जी को वहां नहीं बांधना चाहिए, परंतु वो बांधी उखल में। और उखल में बांधी तो क्या हुआ? उखल को खींचते खींचते भगवान 2 पेड़ के नीचे से होकर के गुजरे। अमला अर्जुन, अर्जुन का पेड़ था। अर्जुन का पेड़ जानते हो? साजा, साजा, एक साजा का जो पेड़ होता है ना, साजा, और वो जंगल में बहुत समय तक होता रहता है ना, तो उसको अर्जुन का पेड़ बन जाता है, जिसकी छाल एकदम पूरे उनको व्हाइट कलर हो जाता है, पूरा सफेद हो जाता है। तो वैसे ही वो वृक्ष हो गए। भगवान जब वहां से गुजरे तो वो दोनों वृक्ष गिर गए। ये कौन थे? ये कुबेर के पुत्र थे। देखो, धन आने के कारण मद आता है। धन में मद की मादकता होती है। एक बार मद कहते हैं नशा को। नशा में क्या व्यक्ति क्या नहीं करता? कुबेर का बेटा था, इसलिए शराब के नशे में बहुत सी देवांगना कन्याओं के साथ में मस्ती कर रहे थे। नारद जी वहीं से गुजरे और मस्ती में इतने मस्त थे कि नारद जी कब आए कब जा रहे हैं पता ही नहीं चला। नारद जी ने कहा कि क्यों रे, धन के मद में इतने अहंकार हो गए कि कौन बड़ा छोटा आ भी जा रहा है कि उनका भी तमीज नहीं है। जाओ, जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ। प्रणाम करे तो बताया कि जाओ, जब कन्हैया आएंगे तो, क्योंकि जिनको अहंकार हो जाता है उनके ज्ञान के द्वारा ही उनका नाश किया जाता है। भगवान कृष्ण किनके अवतार हैं? ज्ञान के अवतार है। जितने लोगों की उद्धार हुई है वो सब ज्ञान से ही पवित्र होने वाले हैं। चाहे वो पूतना हो, चाहे वो अकासुर हो, चाहे वो बकासुर हो, चाहे वो तृणावर्त हो, चाहे शक्तासुर हो, ये ऐसे दुर्गुण हैं जो केवल ज्ञान से ही जा सकते हैं। और राम जी के चरित्र में जितने लोग पवित्र हुए हैं वो केवल भक्ति से ही पवित्र होने वाले थे। इसलिए राम जी जहां जहां से गुजरे हैं, चाहे फिर वो गौतम की नारी अहिल्या ही क्यों न हो, तो वो भक्ति से ही पवित्र होने वाले थे। और कृष्ण जो है ज्ञान है, इसलिए इनका शुद्धिकरण केवल ज्ञान से ही होना था। इसलिए इनका शुद्धिकरण हुआ ज्ञान से। दिव्य स्वरूप पे हुए, देवलोक को चले गए। गोकुल में 4-5 घटनाएं जब देखे तो नंद बाबा ने अपने यादव सखाओं को बोल करके बोले, यार हमारे कन्हैया जब से आया तब से उपद्रव हो रहा है भाई। ये कहां से पूतना आ गई, कहां से शक्तासुर आ गई, कहां से तृणावर्त आ गए, और कहां से ये 2 और पैदा हो गए। 5-5 घटनाएं घट गई। मैं तो अपने लाला को भैया बुढ़ापा में पाया हूँ। मैं तो सारी संपत्ति एक तरफ, मेरा लाला एक तरफ। मैं तो अपने लाला को पकड़ करके इस जगह में रहना नहीं चाहता, मैं कहीं और जाऊंगा। बोले, जब लाला आपको प्राणों के समान प्रिय है नंदलाल जी, तो हमें कौन सा ये धरती प्रेम करता है? बोले, जहां लाला रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी बना दी और उस गोकुल को छोड़ करके सबके सब कहां चले आए? वृंदावन नाम आए। वृंदावन नाम आए। वृंदावन धाम में आकर के जब वो गोचारण करने तो एक दिन अब सबके सब गो गाय चराए, तो कन्हैया कहे, मैया हम गाय चराएंगे, हम भी गाय चराने जाएंगे। बोले, लाला गाय चराना तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो काहे को गाय चराने जाएगा? अरे हमारे सब नौकर चाकर हैं, वो लोग गाय चराएंगे, तुम काहे को चराओगे? तो बोले, नहीं मैया गाय हमारी है। अरे उनके बछड़ों को चराने तो जा ही सकते हैं। तो मैया, अब मैया बोले, ठीक है जाओ। तो बोले, लाला एक काम करो, जब जा ही रहे तो एक काम करो कि बढ़िया जूता पहनो, जंगल जब जा रहे हो तो जूते पहनो। बोले, मैया जब हमारे इतने
गाय जब हमें जूता नहीं पहनते मैया तो हम क्यों पहने? तो मां ने जाने के लिए बहुत सुंदर कथा है। तो उन्होंने क्या कर दी, मैया ने उनको, देखो गोपाष्टमी आता है ना, सब लोगों को पता है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा के बाद में भाई दूज, भाई दूज के बाद में फिर अष्टमी के दिन, कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाया जाता है। आपकी इधर मनाते हो कि नहीं मनाते पता नहीं, हमारे यहाँ हम लोग मनाते हैं। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन बना करके पूजन की जाती है। कन्हैया को जाने के लिए, कन्हैया को क्या दे दिया मैया ने? एक खुमरी। अभी लेकर मतलब कह रहे खुमरी का चीजें तुम नहीं बता पाओ, और आधा दिन बहु मतलब लोग पता नहीं हुई खुमरी का लगे। पहले के राउत मन गाय चराए बढ़ जाए तो ओला ओढ़ है, ओला बोलते खुमरी, कक्का ही जाना तो खुमरी। चल बुटू भाई यहाँ कौन सब चीज जाना थे, टेंशन खत्म, समझाया नहीं पड़े, नहीं तो हम लोग बता लगती इसकी खुमरी कैसे खाला। और कंबल, आभी वाला कंबल नहीं, पहली आवा कंबल वो भेड़िया के बन रहा है ना। अब तो कंबल का कोई यहाँ है नहीं, पहली कमरा में बीच गली में बिछा दे, धुर्रा के ऊपर में झर्रा दे, कहाँ धर के आ जाए, धोए मांझे चक्कर ही नहीं है। अब क्या तो एक बार बिछा देने तो सास लड़ डरी घर पे आते आते ले रहे हैं ना, वो बिछा दे, एक गंदा हो एक काम नहीं आता। अब बोला तो ऐसे बीच रास्ता में बिछा दे। अब पहले की शादी पर भी आ हुआ था, वो कहीं चद्दर उतर नहीं लगे, कमरा ना वहां समझी ये मैं खुद ही फांदी देखकर कमरा लेके अपन बिछावे एती ओकर समझी खड़े होती थे सब दिन के गोड़ खुंदा के तब बोले वो जगह झर्रा दी, सब धुरा झर फिर अपन नवल धर के आगे चले। अब भगवान को कमरे कंबल दे दिया और फिर घुमरी दे दी, और फिर उसके बाद में एक डंडा दिया। आइए पूज्य महाराज जी का मैं सादर सादर अभिनंदन करता हूँ। मानस मधुकर पंडित गिरीश गोस्वामी भारती जी महाराज जी पधारे हुए हैं। सादर स्वागत है महाराज जी, आपका आगमन हमारा सौभाग्य है। अब वो क्या करे, अब चराने के लिए गए। अब वो शाम को चरा के जब आए तो लौट करके देखा तो मैया सबसे पहले देखे कन्हैया पहली बार गाय चराने के लिए बछड़े लोगों रंग हो के सांवरों सभी को दिखावत है। अरे वो नंद का जो लाला है दिखने में काला कलूटा है और सबको मोहते हुए ठग रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक सखी ने कही, देखो रे सजनी, देखो रे बहन, एक काम बताओ तुम्हें, भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम हो जाए इसी बात में तो जीवन की धन्यता है। ना रहो सजनी अनमनी भरहु नीर ससंग, ना रहो सजनी अनमनी भरहु नीर ससंग, बड़े भाग नंदलाल सो झूठे ही लाग मलंग। बड़े भाग्य से ही भगवान के साथ झूठे प्रेम करने का भी यदि कलंक लग जाए तो भी जीवन को धन्य समझो, धन्य समझो, धन्य समझो। एक दिन एक गोपी आई, वो क्या कह रही थी, मैं तो निंदिया बेचन आई रे, कोई ले लो मोल चुका। मैं तो निंदिया बेचन आई रे, कोई ले लो मोल चुका। ले लो मोल चुका रे सखी मेरी, ले लो मोल चुका। ले लो मोल चुका सखी रे, ले लो मोल चुका। तो निंदिया बेचन आई रे,
दूसरी गोपी ने कहा नींद बेच रही है? बोले हाँ मैं नींद बेच रही हूं। अरे बहन, ये नींद भी बेचने की चीज है। अरे नींद तो उनसे, नींद का क्या मूल्य है उनसे पूछो जो दवाई खा खा करके रोज सो रहे हैं। डॉक्टरों को लाखों लाखों रुपया दे करके नींद की दवाई लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। उस नशे में घंटे 2 घंटे सो जाते हैं, पर रात भर बिस्तर में छटपटाते रहते हैं। उनसे पूछो नींद का दर्द क्या होगा। और तू है कि नींद बेच रही है? बोले हाँ मैं नींद बेच रही हूं। तो कोई कारण तो होगा नींद बेचने का। बोले हाँ कारण है, एक कारण से मैं नींद को बेच रही हूं। एक कारण से मैं नींद को बेच रही हूं। वो क्या कारण है? बहुत ध्यान से सुनना, क्या कारण बताई भाई। कन्हैया ने जब मुझे कहा था कि अरे गोपी आज मैं तुम्हारे यहां घूमने अवश्य आया, मैं तुम्हारे यहां आज भोग प्रसादी पाने के लिए अवश्य आऊंगा, ये उन्होंने मुझे वचन दी थी मेरी बहन। और आज मैंने, मेरा कन्हैया आएगा करके मैंने 56 प्रकार के भोजन बनाए थे। अपने घर को मैंने लिपी पोताई करी, नई चादर से पलंग को सजाई, उनके बैठने के लिए आसन लगाई और उनका इंतजार कर रही थी। और उनका इंतजार हो ही रहा था कि क्या हुआ, मैं इंतजार करते करते सो गई। मैं उनका इंतजार करते करते सो गई तो क्या हुआ, आए मोहन फिर गए आंगन, आए आंगन फिर गए आंगन, मैं बैरन रही सोई। कितने जन्मों से मैं उनके, जिनके आने की प्रतीक्षा करते रही, कितने जन्मों से कि वो मेरे यहाँ आए। मैं अपने हाथों से आज उनकी चरण पैर दबाऊं, ये सौभाग्य मुझे मिलने वाला था। आए मोहन फिर गए आंगन, मैं बैरन रही सोई। इतने जन्मों की मेरी तपस्या, इंतजार तो किया, मोहन आए भी और मेरे आंगन से आकर के लौट गए। तो जिस नींद के कारण मैंने श्याम को खो दिया, ये नींद मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए इस निंदिया को तो मैं बिना मोल के ही बेची। इसलिए वो कहती है, मैं तो निंदिया बेचन आई रे, कोई लो मोल चुका। मैं तो निंदिया बेचन आई रे, कोई ले लो मोल चुका। मैं तो निंदिया बेचन आई रे, कोई ले लो मोल चुका। मैं तो निंदिया बेचन आई रे, कोई ले लो मोल चुका। दूसरे गोपी ने आंचल फैला दिया, बोले ना मैं खरीदती हूं, क्या बोल रही है? गोपी ने कहा, मैंने अभी बताई समस्या। वो आए थे और चले गए नींद के कारण, तो तू नींद क्यों खरीदना चाहती है? बोली बहन, मैं नींद खरीदना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं है? क्या तुमसे कृष्ण से तुम्हें कोई लगाव नहीं है? बोले कृष्ण से लगाव की बात करती है, कृष्ण तो मेरे प्राण हैं, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करती हूं। तो जब तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती है तो नींद खरीद क्यों रही है? बोली क्या बताओ, मैं नींद में ही कृष्ण का चिंतन करते 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 मैं सो गई।
और जब सो गई तो मेरी नींद में ही मैं श्याम सुंदर के सीधे सपने में कहां चली गई? जमुना जी के तट पर। जमुना जी के तट पर जमुना मैया कलकल कलकल छल 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 चल रही है और वहां पर नाना प्रकार के जो फूल है उनकी सुगंधी आ रही है। मैं वहीं पर जमुना के किनारे घूम रही थी, इतने में बांसुरी पकड़ करके मेरी श्याम सुंदर, वहां मेरे और उनके अलावा कोई नहीं था। उन्हें देख करके मैं इतनी प्रसन्न चित्त हो गई। कृष्ण ने अपनी बाहें फैला दी और मैंने अपनी बाहें फैला दी, परंतु हुआ क्या? इसी बीच में मेरी नींद टूट गई। इसी बीच मेरी नींद टूट गई। पौड़ी हो तो पलक पर, पौड़ी हो तो पलक पर प्रभु का ध्यान चितलाए। लग गई पल में पलक, पल लागत प्रभु आए। मैं जो भी उनसे मिलने को, जो जाग पड़ी प्रभु पास न आया। तय प्रभु प्रीतम सोय की खोई, मैं प्रभु प्रीतम जाग के खोई। अरे तूने तो प्रीतम को सो करके खो दिया और मैं जाग करके खो दिया। सवाल यह है परमात्मा को पाने का है। चाहे परमात्मा को सो के पाओ, चाहे परमात्मा को जाग के पाओ, मतलब पाने से है, मतलब केवल पाने से। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। ये है गोपी ज्ञान। इस सूत्र को यदि आप जीवन में समझ गए तो कन्हैया भेद दूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत सी लीला हुई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के इसी बीच में मिट्टी खाने की भी लीला हुई है। बहुत से लोग कहने लगे कि मैया कृष्ण कन्हैया ने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है। कन्हैया ने माता जी को इसी बीच में विराट स्वरूप का दर्शन भी कराए हैं। और एक समय आया कि एक दिन मैया दूध पिला रही थी कन्हैया जी को। मैया मक्खन मथ रही थी, उसी बीच में कन्हैया आए, मक्खन खाने की जिद कर दी। दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते हुआ क्या कि एक दूध को उबालने के लिए चढ़ाई हुई थी और वो दूध है कन्हैया को अपनी माँ का दूध पीते हुए देख करके उनको इतना गुस्सा आया, कहने लगे कि तू तो अपनी माँ का ही दूध पी रहा है तो मुझे कब पिएगा? जब तू तेरा पेट ही भर जाएगा तो मेरा तो होना व्यर्थ है, इसलिए ऐसे दूध का होना व्यर्थ है करके मैं तो आग में कूद के डूब के मर जाऊंगी करके वह दूध है उछल करके आग में गिर। देखिए कितना चैतन्यता है, ब्रज में कितनी चैतन्यता है, इस बात को आप लोग समझो। वो दूध भी कह रहे हैं कि परमात्मा मुझे पान करे। और जब यशोदा जी का दूध का पान कर रहे थे भगवान कन्हैया, तो वो गाय की दूध मेरा जीवन व्यर्थ हो गया करके वह आग में उछल गई। उस दूध को बचाने के लिए यशोदा मैया धरती पर अपने कन्हैया को रख दिए। कन्हैया गुस्सा हो गया कि मैया इतनी तपस्या के बाद आज मैं तुम्हारे स्तन से दूध पी रहा था तो तूने मुझे छोड़ करके उस दूध की चिंता कर रही हो। अरे भक्ति का आश्रय तो तब तक लिया जाता है जब तक परमात्मा नहीं आए। भजन का आश्रय योगी लोग तब तक लेते हैं जब तक भगवान न मिल जाए। जब भगवान मिल गया तो काहे का भजन।
नहीं मिला है तो भजन का काम है, और भगवान मिल गया तो भजन जाए। अरे हमारे तो कन्हैया है, काहे का भजन। तो मैया जब मैं मिल गया और तू दूध को बचा रही है, दूध यानी भक्ति का रस, भक्ति रस बचा रही है तू। कन्हैया नाराज, कन्हैया नाराज होकर के क्या किया, उन्होंने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया कि मटके पर लात मारी, और मटके पर लात मारी तो क्या है, दूध दही महिषा मक्खन पूरे चारों तरफ फैल गए। मैया जब उधर लौट करके आई तो देखे कन्हैया, वारे तू तो घर का सत्यानाश ही कर रहा है, अब तो तुझे दंड देना ही चाहिए, क्योंकि बचपना में अगर बच्चों को दंड ना दी गई, माताएं ध्यान रखें, चाणक्य नीति ये कहती है, चाणक्य नीति हमें 5 साल से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ताड़ना देकर के रखना चाहिए। इस उम्र में जो बच्चों पर ढीला बरत देती है, वो बच्चे कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। कितने वर्ष में आपको सिखानी है, जो भी बातें सिखानी है, 11 साल की आयु तक। केवल वो बच्चे आपको 11 साल तक ही सीखेंगे आपसे, जो कुछ भी सीखना हो। ये 11 वर्ष की आयु जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है। 11 वर्ष की आयु तक व्यक्ति के ब्रेन का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। 11 वर्ष के बाद में मस्तिष्क का विकास नहीं होता, मस्तिष्क का विकास थम जाता है। जितने भी जो चीजें हैं वो केवल पुष्ट होती है, और 11 वर्ष की आयु में सीखी हुई संस्कार ही पूरे जीवन पर्यंत काम आने वाले हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है इन 11 वर्षों तक। मां ने ताड़ना दी, ताड़ना के लिए उसे बंधन में बांधना चाहा, परंतु भगवान है कि बंधते नहीं, बंधे नहीं, बांधने का प्रयास किया, पकड़े तो पकड़ाए नहीं, परंतु मां कन्हैया ने जब देखा कि मां किसी भी प्रकार से पकड़ नहीं पा रही, तो भगवान पकड़ में आ गए। सारद शेष महेश दिनेश नित ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही यही रे किछोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच। कोशिश करी, परंतु मां को जब थकान हो गई तो उन्होंने स्वयं जाकर के पकड़ में भी आ गए, बंधन में बांधने का प्रयास किया। आप सभी लोगों को पता है कि 2 उंगल बच रहा था, महात्माओं ने ध्यान लगा करके देखा क्या है, 2 उंगल वही है व्यक्ति का प्रेम। प्रेम में पवित्रता की आवश्यकता है, जहां मन में निर्मलता आई वही प्रेम पास में परमात्मा बन गए। जो आदि है, जो अनंत है, जो स्वयं विभु भगवंत है, जो सब गुणों से स्वतंत्र है, पर भक्ति से परतंत्र है। भक्ति के कारण भगवान बंधन में आ गए, बंध गए। परंतु भगवान माता जी ने बांधी तो कहां बांधी, उखल में बांधी। उखल मां जी को वहां नहीं बांधना चाहिए, परंतु वो बांधी उखल में, और उखल में बांधी तो क्या हुआ, उखल को खींचते खींचते भगवान 2 पेड़ के नीचे से होकर के गुजरे। अमला अर्जुन, अर्जुन का पेड़ था। अर्जुन का पेड़ जानते हो, साजा, साजा, एक साजा का जो पेड़ होता है ना, साजा, और वो जंगल में बहुत समय तक होता रहता है ना, तो उसको अर्जुन का पेड़ बन जाता है, जिसकी छाल एकदम पूरे उनको व्हाइट कलर हो जाता है, पूरा सफेद हो जाता है। तो वैसे ही वो वृक्ष हो गए। भगवान जब वहां से गुजरे तो वो दोनों वृक्ष गिर गए। ये कौन थे, ये कुबेर के पुत्र थे। देखो, धन आने के कारण मद आता है, धन में मद की मादकता होती है। एक बार मद कहते हैं नशा को, नशा में क्या व्यक्ति क्या नहीं करता, कुबेर का बेटा था, इसलिए शराब के नशे में बहुत सी देवांगना कन्याओं के साथ में मस्ती कर रहे थे। नारद जी वहीं से गुजरे और मस्ती में इतने मस्त थे कि नारद जी कब आए कब जा रहे हैं पता ही नहीं चला। नारद जी ने कहा कि क्यों रे, धन के मद में इतने अहंकार हो गए कि कौन बड़ा छोटा आ भी जा रहा है कि उनका भी तमीज नहीं है, जाओ जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ।
प्रणाम करे तो बताया कि जाओ जब कन्हैया आएंगे तो, क्योंकि जिनको अहंकार हो जाता है उनके ज्ञान के द्वारा ही उनका नाश किया जाता है। भगवान कृष्ण किनके अवतार हैं? ज्ञान के अवतार है। जितने लोगों की उद्धार हुई है वो सब ज्ञान से ही पवित्र होने वाले हैं। चाहे वो पूतना हो, चाहे वो अकासुर हो, चाहे वो बकासुर हो, चाहे वो तृणावर्त हो, चाहे शक्तासुर हो, ये ऐसे दुर्गुण हैं जो केवल ज्ञान से ही जा सकते हैं। और राम जी के चरित्र में जितने लोग पवित्र हुए हैं वो केवल भक्ति से ही पवित्र होने वाले थे। इसलिए राम जी जहां जहां से गुजरे हैं, चाहे फिर वो गौतम की नारी अहिल्या ही क्यों न हो, तो वो भक्ति से ही पवित्र होने वाले थे। और कृष्ण जो है ज्ञान है, इसलिए इनका शुद्धिकरण केवल ज्ञान से ही होना था। इसलिए इनका शुद्धिकरण हुआ ज्ञान से। दिव्य स्वरूप पे हुए, देवलोक को चले गए। गोकुल में 4-5 घटनाएं जब देखे तो नंद बाबा ने अपने यादव सखाओं को बोल करके बोले, यार हमारे कन्हैया जब से आया तब से उपद्रव हो रहा है भाई। ये कहां से पूतना आ गई, कहां से शक्तासुर आ गई, कहां से तृणावर्त आ गए, और कहां से ये दो और पैदा हो गए। 5-5 घटनाएं घट गई। मैं तो अपने लाला को भैया बुढ़ापा में पाया हूँ। मैं तो सारी संपत्ति एक तरफ, मेरा लाला एक तरफ। मैं तो अपने लाला को पकड़ करके इस जगह में रहना नहीं चाहता, मैं कहीं और जाऊंगा। बोले जब लाला आपको प्राणों के समान प्रिय है नंदलाल जी, तो हमें कौन सा ये धरती प्रेम करता है। बोले जहां लाला रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी बना दी और उस गोकुल को छोड़ करके सबके सब कहां चले आए? वृंदावन नाम है। वृंदावन नाम आए। वृंदावन धाम में आकर के जब वो गोचारण करने तो एक दिन अब सबके सब गो गाय चराए, तो कन्हैया कहे मैया हम गाय चराएंगे, हम भी गाय चराने जाएंगे। बोले लाला गाय चराना तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो काहे को गाय चराने जाएगा? अरे हमारे सब नौकर चाकर हैं, वो लोग गाय चराएंगे, तुम काहे को चराओगे? तो बोले नहीं मैया गाय हमारी है। अरे उनके बछड़ों को चराने तो जा ही सकते हैं। तो मैया, अब मैया बोले ठीक है जाओ। तो बोले लाला एक काम करो, जब जा ही रहे तो एक काम करो कि बढ़िया जूता पहनो, जंगल जब जा रहे हो तो जूते पहनो। बोले मैया जब हमारे इतने गाय जब हमें जूता नहीं पहनते मैया तो हम क्यों पहने? तो माने जाने के लिए बहुत सुंदर कथा है। तो उन्होंने क्या कर दी, मैया ने उनको, देखो गोपाष्टमी आता है ना, सब लोगों को पता है। गोवर्धन पूजा के बाद में भाई दूज के बाद में फिर अष्टमी के दिन, कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाया जाता है। आपके इधर मनाते हो कि नहीं मनाते पता नहीं, हमारे यहाँ हम लोग मनाते हैं। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन बना करके पूजन की जाती है। कन्हैया को जाने के लिए कन्हैया को क्या दे दिया मैया ने? एक खुमरी। अभी लड़का मला के खुमरी का चीज तो मन नहीं बता पाओ। आधा दिन बहु मला लोग पता नहीं हो खुमरी का लगे। पहले के राउत मन गाय चराए बढ़ जाए तो ओला ओढ़ाए, ओला बोलते खुमरी। कक्का ही जाना तो खुमरी। चल भूटू भाई यहाँ कौन सब चीज जाना थे, टेंशन खत्म, समझाया नहीं पड़े। नहीं तो हम लोग बता लग किसकी खुमरी कैसे काला। और कंबल आभी वाला कंबल नहीं, पहली आवा कंबल वो भेड़िया के बन रहा है ना। अब तो कंबल का कोई यहाँ है नहीं। पहली कमरा में बीच गली में बिछा दे, धुर्रा के ऊपर में झर्रा कहाँ धर के आ जाए, धोए मांझे चक्कर ही नहीं है। आपके तो एक बार बिछा दे तो सास लड़ डरी घर पे आते अतिक ले रहे हैं ना, वो बिछा दे, एक गंदा हो एक काम नहीं आता। अब बोला तो ऐसे बीच रास्ता में बिछा दे। अब पहले की शादी पर भी आओ हुआ था, वो कहीं चद्दर उतर नहीं लगे, कमरा ना वहां समझी ये मैं खुद ही फांदी
देखकर ले वो कमरा लेके अपन बिछावे एती ओकर संधि खड़े होती थे सब दिन के गोड़ खुंदा के तब बोले वो जगह झर्रा दी सब धुरा झर फिर अपन नवल धर के आगे चलता। अब भगवान को कमरे कंबल दे दिया और फिर घुमरी दे दी और फिर उसके बाद में एक डंडा दिया। आइए पूज्य महाराज जी का मैं सादर सादर अभिनंदन करता हूँ। मानस मधुकर पंडित गिरीश गोस्वामी भारती जी महाराज जी पधारे हुए हैं। सादर स्वागत है महाराज जी, आपका आगमन हमारा सौभाग्य है। अब वो क्या करे, अब चराने के लिए गए। अब वो शाम को चरा के जब आए तो लौट करके देखा तो मैया सबसे पहले देखे कन्हैया पहली बार गाय चराने के लिए बछड़े लोगों के चले गए। आप बछड़े लोगों को चराने के लिए और पहले ही दिन आपने नुकसान कर दी। बोली क्या नुकसान भैया? अरे सुबह सुबह नया कंबल दिया था तुमको और ये तुम्हारे कंबल तो हमें दिख नहीं रहे, आपके कंबल तो हमें दिख ही नहीं रहे, कहाँ है कंबल? भगवान कन्हैया कहे बात जल्दी से बनाई जाए, नहीं तो कल गाय चराने जाने को नहीं मिलेगा। अरे गाय चराए के मजा बहुत है। आप मन बताओ भैया कि बचपन में कौन कौन गाय चराए बन गए? हम तो गिरे, मतलब बहुत झील गए, बहुत झील नहीं। कितनी संतोष से कह गुड्डू थे कहोगे नहीं गिर जाना चाहिए, नहीं गिर तो जाना चाहिए। कांवड़ चोरी गई, कांवड़ चोरी गई, मैया मोरी कांवड़ चोरी गई, मैया मोरी कांवड़ चोरी गई, मैया मोरी कांवड़ चोरी गई। मैं कमरी की खोजन ही तेरे को प्रयास ही नहीं किया। इतनी महंगी मैंने तुम्हारे लिए कंबल खरीद के लेकर के आई थी, तो बोले भैया आप सुनती कम हो बोलती ज्यादा हो। कन्हैया बोले भैया सुनती कम हो बोलती ज्यादा हो। अभी तो मैं बोला ही नहीं हूँ। मैंने पूछा कि मेरा भैया किसी ने कंबल को देखा है, तो एक ने कहा कि हाँ कन्हैया मैंने तुम्हारे कंबल को देखा। तो कहाँ है? तो बोले जमुना में जाए बही, जमुना में जाए बही, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई। तो जब जमुना में वो जा ही रहे थे तो क्या आपने उसको लाने का प्रयास नहीं किया? मैया फिर वही बात, अभी पूरी बात सुनती नहीं हो, बीच में ही बोलती। अरे तो जब जमुना में बही रहा था तो मैं गया, तो जब मैं जमुना में गया तो एक ने कहा, एक कहते मैं जमुना में जब खोज ही रहा था भैया कहाँ बह रही है कहाँ बह, तो एक ने कहा, एक कहते कान्हा तोरी कमरी गाय चबाए रही, मैया मोरी कमरी चोरी गई,
कहा कि जब गाय चबा रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? फिर वही बात भैया, अभी पूरी तरह से सुने ही नहीं हो और फिर मुझे रोक दिए। अरे गाय को उनको चाव रही है करके सुना तो मैं दौड़ते दौड़ते उस गाय के पास जाने लगा। तब किसी ने कहा, एक कहते कान्हा तोरी कमरी, एक कहते कान्हा तोरी कमरी, राधा चुराई गई, कन्हैया मोरी कमरी चोरी गई। ये कहते कान्हा तोरी कमरी, एक कहते कान्हा तोरी कमरी, राधा चुराई गई, कन्हैया मोरी कामरी चोरी गई, कन्हैया मोरी कामरी चोरी गई। अब एक ने कहा मैया कि राधा चुरा के ले गई। बोले अच्छा, राधा चुरा के ले गई। अब राधा चुरा के ले गई सो ले गई मैया। बोले चल बरसाना चलते हैं, नई कंबल है, नई कंबल है। अपने नौकर से कहा कि निकाल रखो और हम सब लोग बरसाना जाएंगे। जब राधा के पास जाने की बारी आई तो कन्हैया की आंखों से आंसू टपकने लगे। राधा की आवाज को सुन करके कान्हा की आंखों से आंसू की धार टपकने लगे। बोले छोड़, ये कंबल की ऐसी की तैसी, लेकिन मेरी लाला की आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। मैया ने उसे गले से लगा दिया। लेकिन ये खबर राधा को पता चला। राधा को पता चली कि कन्हैया ने झूठ मूठ का कलंक लगाया। बोले वाह रे कन्हैया, अपनी गलती को छुपाने के लिए तूने मुझे चोरी धर दी। तो चोरी क्या होती है ये तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। अब वो दूसरे दिन कन्हैया से बदला लेने के लिए, देखो जहां पर कन्हैया जमुना जी के तट पर कदम के नीचे मधुर बांसुरी बजाते हुए, गाय चराते हुए थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए सो गए। और इधर से वो राधा रानी चुपके चुपके आई। राधा रानी चुपके चुपके आई और वो जैसे ही भगवान कन्हैया सो रहे थे, कमर में बांसुरी रखी थी, बांसुरी को चोरी कर ली। बांसुरी चोरी करी और बांसुरी को देखो चोर की कितनी ताकत, भगे तो उनकी माला कदम की डाल पर पड़ गई। अब वो कदम की डाल में उसकी माला